अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मीडिया अपडेट की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट और अब तक की अहम खबरें। पाकिस्तान में नाज़रीन मौजूद तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में होने वाले मुआहदे को वेलकम किया है, जिसमें पेश जमात इस्लामी है और साथ ही पीपल्स पार्टी ने भी इसको बहुत वेलकम किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी वेलकम किया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी इसको बहुत ही खुश आमदीद कहा है कि पाकिस्तान और बरदर इस्लामी मुल्क, जिसमें हमारे दो शहर जो बहुत ही प्यारे शहर हैं, जो पूरे इस्लामी ममालिक के लिए प्यारे हैं, मक्का और मदीना, वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर किसी किस्म की शरअंगेजी को दफन करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे को पाकिस्तान के लोगों ने, 25 करोड़ अवाम ने और साथ ही साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने बहुत ही खुश आमदीद कहा। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि इमरान खान ने अपने ट्वीट में एक वजाहत किया कि फौज को जाती इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान में, और इसके लिए उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया पाकिस्तान में मौजूद फील्ड मार्शल के ऊपर कि उन्होंने 9 मई का वाक़या भी करवाया है और साथ ही साथ फौज को अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया, और जिसमें पाकिस्तान की 84% लोगों को दबाने के लिए ये सारा काम किया गया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है और ये ख़त उन्होंने अलीमा खान के हवाले किया। अलीमा खान ने ये ख़त चीफ जस्टिस को देने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस तक पहुंचने उनको नहीं दिया गया और ये कहा गया कि आप सबसे पहले इजाज़त लें और इजाज़त लेने के बाद आप चीफ जस्टिस तक पहुंच सकते हैं। इस ख़त में क्या था, चंद निकात मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुझे 772 दिन में कैद तनाई में बंद किए हुए हो गए हैं। वहाँ पर पानी पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दिया जा रहा, वुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, अंधेरी कोठरी में रखा जा रहा है और सिर्फ एक ही शर्त मनवाई जा रही है कि आप मुल्क छोड़ दें या आप सियासत छोड़ दें। और यही शर्त जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मनवाई जा रही थी कि आप या मुल्क छोड़कर चले जाएं या सियासत छोड़ दें। जब उन्होंने इस शर्त को से इनकार किया तो उनको 4 अप्रैल 1979 को सज़ाए मौत दी गई और 44 साल बाद 2024 को हमारी अदालत उज़्मा ने ये करार दिया कि भुट्टो को सही तौर पर इंसाफ नहीं मिला और जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको सजाए मौत दी गई। उसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी बीवी को भी कैद तनाई में रखा जा रहा है, उसको डॉक्टरों के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा, जबकि हमारी अदालतें ये कहती हैं, हमारा कानून कहता है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर राहत दी जाए और उनके ऊपर इतनी सहूलतें ना दी जाए। इमरान खान आज भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए और अदालतों से ही अपनी भीख मांग रहे हैं। तो अगर तोशाखाना 2 केस और अल-कायदा ट्रस्ट केस, ये 2 केस बहुत अहमियत इख्तियार किए हुए हैं और 2 ही केस इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसियाँ वो ये हैं, हमारी जो अदारों की, कि सबसे पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा दी जाए और इसके बाद फिर अल-कायदा ट्रस्ट का केस सुना जाए। अगर अल-कायदा ट्रस्ट में इमरान खान बरी हो जाते हैं तो तोशाखाना 2 केस की सजा जो वो बहाल रहेगी, और अगर तोशाखाना 2 में बरी हो जाते हैं तो अल-कायदा ट्रस्ट वाले केस की सजा बहाल रहेगी। अब तक की खबरों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।